विद्यार्थियों, मैं अंजू यादव सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मिस को हम घर बैठे बैठे ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो क्यों नहीं? ज्ञान कहीं भी हम हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो विद्यालय में ही हासिल किया जाए, घर बैठे बैठे भी आप ज्ञान ले सकते हैं। तो इस वीडियो द्वारा मैं आपको व्याकरण से संबंधित एक विषय पढ़ाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संज्ञा, जो कि आप दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ चुके हो। लेकिन चौथी और पांचवी में आप केवल संज्ञा ही नहीं बल्कि संज्ञा के भेद को भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं संज्ञा वापस से याद दिलाना चाहती हूँ कि संज्ञा की जो परिभाषा है वो है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अब आइए, जैसे कि किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, मोहन, राहुल आदि। और वस्तु में, जैसे कि वस्तु में ले लीजिए पुस्तक, मोबाइल, कैमरा, फुटबॉल। या स्थान ले लीजिए तो स्थान में जैसे कि मुंबई शहर हो गया, हमारा भारत देश हो गया, ताजमहल हो गया आदि। या भाव, तो भाव में हम, भाव ऐसा शब्द है जिसे हम छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। जैसे कि खुशियाँ ले लो, या दर्द, या बचपन ले लो, हरियाली ले लो आदि। तो आइए जानते हैं हम संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक। तो आइए अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चार्ट। तो ये चार्ट मैंने आपको आसानी से आप समझ सको इसलिए ये चार्ट मैंने बनाया है। तो सबसे पहले है, जिसमें इस चार्ट द्वारा आप तीनों में अंतर जान पाओगे कि तीनों में अंतर क्या है। तो पहला है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक। तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरा है भाववाचक। तो भाववाचक जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक में क्या आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोहन, राहुल, राधा, आशा, ये सारे किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, जिसमें ये कोई भी नाम आप ले सकते हो। और इसी है, और दूसरा जैसे कि जातिवाचक। तो जातिवाचक में जैसे कि मोहन क्या हो सकता है, व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, या किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, या किसी अध्यापक का भी नाम हो सकता है। तो व्यक्ति में ना संपूर्ण जाति आ जाती है, यानी उसमें व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति का नाम आ सकता है, लड़के में भी किसी भी लड़के का नाम आ सकता है। तो जातिवाचक में सिर्फ हम संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वो शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि राधा, तो राधा लड़की भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, औरत का नाम भी हो सकता है, या कोई अध्यापिका भी हो सकती है। अब अगर मैं आ जाती हूँ भाववाचक में, तो भाववाचक में जैसे कि गुस्सा, तो मोहन को बात बात पर गुस्सा आता है। या अगर मैं ले लूँ बचपन, तो राहुल को अपने बचपन की याद आई। तो जो गुस्सा है, गुस्सा किस हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन वो हमारे क्या है, स्वभाव में है, यानी इसे हम सिर्फ महसूस या इसे व्यक्त कर सकते हैं, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता। अब जैसे कि दोस्ती, तो दोस्ती जैसे कि मोहन और राहुल में गहरी दोस्ती है। लंबाई, तो मोहन की लंबाई राहुल से अधिक है। या भूख, प्यास, जैसे कि मुझे आज बहुत भूख लगी है, या मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, या चोट लगने की वजह से मुझे दर्द हो रहा है। खुशी, अच्छे अंक प्राप्त होने की वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे ही हम किसी भी देश का नाम भी ले सकते हैं, शहर का नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि भारत देश का नाम हो गया, दिल्ली, मुंबई शहर के नाम हो गए। अगर उसे हम मैं जातिवाचक बताऊं तो इसमें जातिवाचक जैसे कि
देश में सारे देश आ गए, जरूरी नहीं किसी भारत ही आया हो, भारत के अलावा जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश के नाम आ सकते हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो गरीबी, अब जैसे कि भारत की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो गरीबी जो है वो क्या है, भाववाचक है। वैसे ही हम आम, कमल, तो आम क्या है, किसी फल का नाम है, तो आम तो नाम हो गया, लेकिन आम क्या है, फल है, तो फल में सारे फल आ सकते हैं, तो फल क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे कि आम अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही कमल, तो कमल का फूल जो है वो सुंदरता के लिए जाना जाता है, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो वैसे ही ये तो हो गए व्यक्तियों के नाम हो गए, ये देश और शहर के नाम हो गए, ये फल और फूल के नाम हो गए। ठीक उसी प्रकार आप किसी के भी नाम ले लो, जैसे कि दिनों के नाम ले लो, महीनों के नाम ले लो, या त्यौहार के नाम ले लो, इन सब के नाम आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो बच्चों ये अब चार्ट के बाद आइए, तो मैंने कुछ वाक्य यहाँ पे बताया है। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, जिसमें इस वाक्य के द्वारा आपको ये बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। जैसे कि मैंने आपको 3 संज्ञा पढ़ाया, एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो सबसे पहले है कि पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो पेड़, अब किसी को पेड़ का नाम नहीं दिया हुआ है, पेड़ यानी कोई भी पेड़ हो सकता है, तो पेड़ और पक्षी, इसमें 2 संज्ञा है, तो पेड़ क्या हो गया, जातिवाचक, और पक्षी, पक्षी में भी कौन सा पक्षी है वो नहीं मालूम, कि वो कोयल भी हो सकता है, तोता भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकती है, लेकिन पक्षी में सारे पक्षी आ गए, तो ये दोनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब दूसरा है मेरा नाम पंकज है, तो पंकज क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तीसरा बचपन हमेशा नहीं रहता, तो बचपन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अब चौथा है सुधा की आवाज में बहुत मिठास है, तो सुधा किसी लड़की का नाम है, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसकी आवाज में क्या है, मिठास, तो मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब 5वां है आगरा में ताजमहल स्थित है, तो आगरा क्या हो गया, किसी स्थान का, देश, शहर का नाम है, तो आगरा हो गया व्यक्तिवाचक, और ये ताजमहल भी क्या है, किसी जगह का नाम है, तो ये भी क्या हो गया, दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो दिल्ली और कुतुब मीनार क्या हो गया, किसी का नाम है, शहर का नाम या जगह का नाम, तो वो भी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे क्या हो गया, बच्चे में सारे बच्चे आ गए, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। सड़क पर गाड़ियां चलती है, तो गाड़ियां क्या हो गया, किसी गाड़ी का नाम नहीं दिया है, तो इसमें भी सारी गाड़ियां आ गई, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। लाल किला बहुत बड़ा है, तो लाल किला क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सोहम को दर्द हो रहा है, तो सोहम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो सोहम व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और जो दर्द है कि उसे दर्द हो रहा है, वो दर्द महसूस कर रहा है, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो यहीं पे आज मैं संज्ञा खत्म करने जा रही हूँ। धन्यवाद।